Friends, good evening to everybody and welcome to all of you in this my YouTube channel Manak Education 24. I have started this channel for the students who are not taking their class regularly in a school. So, the topic of the today is noun number. टॉपिक है तो नाउन नंबर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक आपका होगा नाउन नंबर। नाउन नंबर, जैसा कि आप जानते हैं नाउन संज्ञा के दो भेद होते हैं। अगर इंग्लिश में हम बात करें, देयर आर टू नंबर ऑफ नाउन। फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड नेक्स्ट प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दो टाइप के नाउन्स होते हैं। नाउन के नंबर होते हैं। सिंगुलर को आप एक वचन कह सकते हैं, एक वचन का नाउन कह सकते हैं, और प्लूरल को बहुवचन का नाउन कह सकते हैं, बहुवचन। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे, हिंदी में भी नंबर होता है, वचन होता है। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होता है। जबकि संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है, ठीक है ना। वहाँ एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मीन्स होता है द नाउन दैट डिनोटिंग द नंबर ऑफ नाउन वन। द नाउन दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ नाउन ऑफ ए सिंगल नाउन। मतलब ये कह सकते हैं कि जब किसी संज्ञा की गिनती की बात होती है और ओनली वन की बात की जाती है तो उसे सिंगुलर कहा जाता है। द नाउन दैट इंडिकेट्स मोर देन वन इन नंबर। संख्या में जब एक से अधिक नाउन की बात की जाती है तो उसे प्लूरल कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये जानना है कि नाउन आर सिंगुलर इन देयर नेचुरल फॉर्म्स, इन देयर बेसिक फॉर्म्स। सभी नाउन बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। सभी नाउन बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। जैसे हम कोई नाउन लिखें, बुक, बॉय, गर्ल, पेन, etc। ये सभी नाउन आपके सिंगुलर हैं। सभी नाउन आपके सिंगुलर हैं, एक वचन है। इनसे एक किताब, एक लड़का, एक लड़की या एक पेन का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो नाउन, वह नाउन जिससे हमें एक की संख्या का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जिसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता है उसे प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसमें एक से अधिक की संख्या का बोध होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। Noun are always singular in their noun is always singular in its basic form. In its basic form, यानी अपने मूल रूप में कोई भी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं होता। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, यानी एक वचन से बहुवचन में हम नाउन को चेंज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाउन इनटू सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी एक वचन से बहुवचन में हम बनाते हैं। से बुक की बात करें तो बुक का प्लूरल बनाने के लिए हमको बुक में एस जोड़ देंगे तो ये बुक्स हो जाएगा, बॉय में एस जोड़ देंगे तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल में एस जोड़ देंगे गर्ल्स हो जाएगा, और पेन में एस जोड़ देंगे पेन्स हो जाएगा।
हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नाउन अपने नेचुरल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होता है और उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है अथवा किसी इंटरनल लेटर को चेंज करके भी प्लूरल बनाया जाता है। कैसे हम देखें, मैन है तो मैन आपका सिंगुलर है, अगर मैन का प्लूरल बनाना है तो इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें अगर एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमें मैन के इंटरनल वावेल को चेंज करके मैन करना होगा, तब ये आपका प्लूरल बनेगा। ठीक है ना। ये आपका सिंगुलर से सारे नाउन प्लूरल हो गए जो कि एस लगा करके हमने प्लूरल बनाया। ठीक, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें आपके ईएस जोड़ते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो प्लस ईएस, मैंगो सिंगुलर है, इसमें ईएस प्लस कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन या चेंज ऑफ नाउन फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम देखें जो जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि वी फॉर्म्स प्लूरल नाउन फ्रॉम ए सिंगुलर नाउन बाय एडिंग एस और ईएस इन द एंड ऑफ द नाउन। सामान्य रूप से किसी एक वचन के नाउन में हम उसके अंत में एस या ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। इसमें पहला रूल आपका आएगा, नाउन एंडिंग विथ द लेटर एस, नाउन एंडिंग विथ द लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड। Noun ending with letter S, SS, SH, CH, X, O and Z are changed into plural only by adding ES plus ES। इसमें हम ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी नाउन के अंत में S हो, SS यानी डबल S हो, SH, CH हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ईएस जोड़ करके बनाते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर छोटा लिख रहे हो तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि और विजुअलिटी क्लियर हो। तो अब आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास डबल एस है इसमें अंत में, बस है, बस, बस, ब्रश, बेंच, बॉक्स, मैंगो, टोपाज। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश किए हैं कि जो नाउन हैं उनको कैसे प्लूरल बनाएंगे। ये सारे सिंगुलर नाउन हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। तो हम क्लास में ईएस जोड़ेंगे तो CLASS ES क्लासेस हो जाएगा। बस में जोड़ेंगे तो BUS ES बसेस हो जाएगा। ब्रश में जोड़ेंगे BRUSH ES ब्रशेस हो जाएगा। बेंच में जोड़ेंगे BENCHES बेंचेज हो जाएगा। और बॉक्स में जोड़ेंगे BOXES। यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा कि एक नाउन होता है जिसके अंत में एक्स होता है, ऑक्स, उसका ES जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जाता। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ऑक्सन। ठीक है ना। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ बॉक्स में ES जोड़ के बॉक्सेस बनाएंगे, लेकिन ऑक्स में ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमने ऑक्सेस बना दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, ऑक्सन आपका सही होगा। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा।
दूसरा आपका मैंगो है, मैंगो MANGO, मैंगो में हमने ES जोड़ा, ये प्लूरल बन गया। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, इसको हम अभी बता देंगे आगे चलकर। यहाँ देखिए टोपाज है, टोपाज का आपका TOPAZES, टोपाजेस। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन जो आते हैं, एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखिएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें लास्ट में अगर ओ आता है तो हम उसमें ES का प्रयोग नहीं करते हैं। ES का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, उसको हमें ध्यान देना है। ठीक, हम किसका प्रयोग करेंगे तो ध्यान देना है। एक्सेप्शन जो आता है, एक्सेप्शन ये है, सम नाउन एंडिंग विथ S, सम नाउन एंडिंग विथ O। आप यहाँ एक्सेप्शन देखेंगे, एक्सेप्शन ठीक है ना, एक्सेप्शन में आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन है, उसको हमें ज़रा ध्यान देना है। इसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ओ होने के बावजूद भी हम उसमें ES जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हमने देखा यहाँ पे मैंगो में आपने ES जोड़ा है, यहाँ मैंगो में ES जोड़ करके प्लूरल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कुछ वर्ड हैं आपका, जैसे फोटो है, फोटो, कैंटो, रेडियो, रेशियो, ऑडियो, वीडियो, डायनमो। ठीक है ना, फोटो, कैंटो, रेडियो, रेशियो, ऑडियो, वीडियो, डायनमो। इसी तरह और भी सारे वर्ड्स हो गए, हीरो, निग्रो, ठीक है ना, डायनमो, सोलो, लोगो, सोलो, लोगो, किलो, ये सब वर्ड्स हैं जिनमें हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम जनरली केवल इसमें S ऐड करेंगे। क्या करेंगे, S ऐड करेंगे, इसमें ES नहीं लगेगा, इसमें ES नहीं लगेगा, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, ये एक्सेप्शनल यूज है, ये एक्सेप्शनल यूज है। क्लियर हो गया, यानी इसमें हम क्या करेंगे, फोटो का PHOTOS होगा, ये सही होगा। लेकिन अगर आप फोटो में PHOTOES कर दिया मैंगो की तरह से तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात, तो आप समझ गए होंगे। पहला एक्सेप्शन कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ होता है, उसमें प्लूरल बनाने के लिए हम ES का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि अंत में ओ होने के बावजूद भी एक्सेप्शन स्वरूप, अपवाद स्वरूप, उसमें हम ES का प्रयोग न करके S का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल हमारा ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में Y आता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में Y आता है, उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, आप सोचेंगे कि सर इतना बेसिक लेवल पर जाकर पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक की जानकारी नहीं है, इस नाते हमें बेसिक लेवल पर आकर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बेसिक उनको नॉलेज नहीं है, इस नाते वहाँ पर गलतियाँ हमेशा करते रहते हैं। और कॉम्पिटिटिव सेक्टर में अगर देखा जाए, TGT, PGT, GIC, LT लेक्चरर, जो टीचर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम में बेसिक लेवल पर आकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपेक्षा की जाती है, क्योंकि हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमारी मास्टरी सब्जेक्ट पर होनी चाहिए और बच्चों को हम उस तरह से ही अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमें नहीं जानकारी अच्छे से रहेगी तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आपका है कि नाउन एंडिंग विथ Y, नाउन एंडिंग विथ Y। ठीक, मतलब ऐसे नाउन जिनके अंत में Y है उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दो रूल है, नाउन एंडिंग विथ Y, दो रूल है। यहाँ पर पहले रूल में आते हैं एंडिंग विथ Y के पहले अगर कोई वावेल हो, वावेल प्लस Y, वावेल प्लस Y, और कॉन्सोनेंट प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस Y। नाउन एंडिंग विथ Y शर्त है ऐसा नाउन जिसके अंत में Y हो
तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास दो रूल है। पहला रूल है वह नाउन जिसका अंत में वाई हो लेकिन वाई के पहले वावेल हो। दूसरा है वह नाउन जिनके अंत में वाई हो लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। उसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो जिसके अंत में वाई हो, वाई के पहले वावेल हो, ध्यान देना कि वावेल वाले में हम केवल यस प्लस करेंगे, वावेल वाले में केवल एस प्लस करेंगे। मतलब वे नाउन जिनके अंत में वाई है, वाई के पहले वावेल आया है, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम एस प्लस करके प्लूरल बनाएंगे। और वे नाउन जिनके अंत में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को रिप्लेस करेंगे। किसमें? वाई को आई में रिप्लेस करेंगे। इसके बाद हम ई एस जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो इतना आपको ध्यान देना है, तब आपका बनेगा। एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा मंकी, MONKEY। ठीक है, यहाँ हमने लिखा स्टोरी, STORY। ध्यान देंगे मंकी है, मंकी का प्लूरल बनाने के लिए हमको मात्र एस जोड़ना है क्योंकि वाई के पहले वावेल है। और स्टोरी का प्लूरल बनाने के लिए हमको वाई में का प्लूरल बनाने के लिए हमें एस या ई एस नहीं जोड़ना है, हमको स्टोरी में STOR। अब वाई को आई में रिप्लेस करना है। इसके बाद हम यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे, ये आपका प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज। बात समझ गए होंगे? ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले लेंगे। जैसे आपका मंकी, डंकी। ठीक, तो मंकी में एस जोड़ दिया आपने, डंकी में एस जोड़ दिया क्योंकि इसमें वावेल है। लेकिन आपका हो गया जैसे स्टोरी हो गया, सिटी हुआ, लेडी हुआ। ठीक, ऐसे बहुत से नाउन्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंत में वाई होगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा, इसका आप बनाएंगे STORIES। ठीक है ना? और सिटी का CITIES, लेडी का LADIES। ठीक है, एक और वर्ड होता है स्टोरी, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं STORIES, स्टोरीज। ठीक है ना? STORY, ये RY है, एक STOREY होता है। REY का केवल स्टोरी होता है। ठीक, केवल स्टोरी होता है। स्टोरी मतलब बहुमंजिला। ठीक है, मल्टी लेवल्स बिल्डिंग्स। यहाँ पर स्टोरी है, स्टोरी मतलब स्टोरीज कहानियाँ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी ऐसे नाउन को जिसके अंत में वाई हो, वाई के पहले वावेल हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना है? हमको मात्र प्लस करना है एस। लेकिन ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके हम आई में रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ई एस जोड़ देंगे, यानी IES जोड़ देंगे। वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे। उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरे रूल पर चलते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नेक्स्ट रूल ये है थर्ड रूल। अब थर्ड रूल की बात करें तो उसमें हम चर्चा करते हैं ऐसे नाउन की जिनके अंत में F हो, जिनके अंत में F हो या FE हो, उसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। ऐसे नाउन जिनके अंत में F हो या FE हो, उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आपका होगा नाउन एंडिंग विथ F or FE, यानी वह नाउन जो F या FE से एंडिंग होता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें F या FE के स्थान पर V लिखते हैं। F या FE के स्थान पर V लिखते हैं। इसके बाद हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे Y को रिप्लेस करके हमने I में चेंज किया था, उसी तरह F या FE को रिप्लेस कर देंगे। इसको V से रिप्लेस करेंगे और इसमें ES प्लस कर देंगे, तब आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे आपका नाइफ है, नाइफ KNIFE, लाइफ है, लाइफ WIFE, वाइफ है, LEAF है, लीफ। ठीक है ना? तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, है ना? ओल्फ है, ओल्फ WOLF, ओल्फ। ठीक, और भी सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। गल्फ है, सेल्फ है, लीफ है। ठीक, इल्फ। अब यहाँ देखेंगे आप, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? KNI और F को हम V में चेंज करेंगे और इसके बाद FE को V में चेंज करेंगे। इसके बाद हम ES जोड़ देंगे, नाइव्स।
इसी तरह से LIF को V में चेंज करके ES जोड़ देंगे। इसी तरह वाइफ WIFE को V में चेंज करेंगे और ES जोड़ देंगे, वाइफ्स। LEA अब F को V में चेंज करेंगे, ES जोड़ देंगे, लीव्स। इसी तरह WOL F को V में चेंज करेंगे, ES जोड़ देंगे, वोल्व्स। इसी तरह ELVES एल्व्स। ये आपका बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, ठीक। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सारे नाउन को का हम F या FE को V में रिप्लेस करके ES जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन को हम ध्यान देंगे कि उसको हम सिंगुलर या प्लूरल में बनाने के लिए हमको अलग से नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जैसे आपका ड्वार्फ है, DWARF, ड्वार्फ। स्कार्फ, ड्वार्फ हुआ, स्कार्फ हुआ। इसी तरह से आपके हुफ हुआ, ठीक, ड्वार्फ, स्कार्फ, हुफ, ठीक है। तो अब ड्वार्फ में आप देखेंगे, ड्वार्फ में हम F को हटाकर VS नहीं जोड़ेंगे, इसमें केवल S लगाएंगे, ड्वार्फ्स हो जाएगा। इसमें भी केवल S लगाएंगे, स्कार्फ हो जाएगा। अब हुफ की बात करें, हुफ एक ऐसा वर्ड है, इसका नाउन दोनों प्रकार से इसका बनाया जाता है, दोनों प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। ड्वार्फ का प्लूरल बनाएंगे तो ये ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्वार्फ्स भी होता है और DWARVES भी होता है, डबल होता है। इसी तरह से स्कार भी होता है और SCARVES भी होता है, ठीक। इसी तरह हुफ का भी आपका HOOFS भी होता है और HOOVES भी होता है। ये हुआ एक्सेप्शन में कुछ ऐसे नाउन हैं जो दोनों तरीके से बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं कि जिनमें केवल S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जिसमें केवल S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब इसको देखेंगे, इसमें आपका जैसे आएगा चीफ, CHIEF, चीफ, CLIF, क्लिफ, ठीक है ना। चीफ हुआ, क्लिफ हुआ, सेफ हुआ, प्रूफ हुआ, सेफ, प्रूफ, हैंकरचीफ, ठीक, हैंकरचीफ। तो अब इसमें आप देखेंगे, इसका जब प्लूरल बनाना होगा तो इसमें हम केवल एक ही प्रकार से प्लूरल बना सकते हैं, इसमें मात्र S लगाएंगे। क्या हो जाएगा, इसमें CHIEFS, चीफ्स, CLIFS, क्लिप्स, SAFES, सेप्स, PROOFS, प्रूफ्स और हैंकरचीफ, ठीक। इसमें हम VES नहीं जोड़ेंगे, यानी F को हटा करके हम V में नहीं रिप्लेस करेंगे और ES नहीं जोड़ेंगे। ये ऊपर जो 3 रूल है इसमें आप देखेंगे एक्सेप्शन में यहाँ दोनों तरीके से बनेगा, S भी जुड़ेगा और VES भी होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। जैसे हुफ का 2 तरीके से हुआ, इसी तरह इसका भी होगा, ठीक है। यहाँ भी हमने बना दिया है और यहाँ भी बना दिया है। और यहाँ देखेंगे ये जो आपके वर्ड्स हैं इसमें केवल S जुड़ेगा और कुछ शब्द नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका जो रूल है नाउन के, Y हो गया, F हो गया अंत में। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल लेटर्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आपका मैन है, चाइल्ड है, तो मैन का MEN हो जाएगा, चाइल्ड का CHILD, इसमें REN जोड़ा जाता है। इसी तरह से आपका फुट है, FOOT, फुट, इसमें आपके सारे वावेल को चेंज कर देंगे, O को E में चेंज कर देंगे तो फीट हो जाएगा। इसी तरह आपका टूथ है, तो टूथ का टीथ हो जाएगा, TEETH। इस प्रकार से आप इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं, ठीक। अब हमको जानना है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, उनका हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अभी आगे रूल्स पे जब जाएंगे तब आपको वहाँ बताया जाए कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अभी हम सिंगुलर से प्लूरल में केवल चेंज कर रहे हैं, ठीक।
तो चेंज करने के लिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? कंपाउंड नाउन। आप तो कहेंगे सर नाउन के 5 ही प्रकार बताए हैं। सही बात, हमने आपको 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कई वर्ड्स को जोड़ करके बनाए जाते हैं। जैसे आपके हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इसी तरह से सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे वर्ड्स होंगे। इसी तरह से आपका स्टेप मदर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ठीक है ना, स्टेप मदर, स्टेप फादर। और आपका जैसे मैन ऑफ वार, पासर्स बाई, लुकर ऑन, ठीक है ना, पासर बाई, मैन ऑफ वार, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जो कंपाउंड नाउन में आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमको ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान ये देना है कि इसमें रूट वर्ड हम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? रूट वर्ड। फादर इन लॉ एक पूरा शब्द है, लेकिन इसमें रूट की अगर बात करें तो रूट वर्ड में केवल फादर है, रूट वर्ड में केवल फादर है। हम रूट वर्ड में ही प्लूरल बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। इसी तरह से कमांडर में कमांडर्स हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इसी तरह स्टेप मदर में, स्टेप आपका रूट नहीं है, रूट आपका मदर है, तो स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा। इसी तरह स्टेप फादर में स्टेप रूट नहीं है, आपका फादर रूट है, तो स्टेप फादर्स हो जाएगा। इसी तरह मैन ऑफ वार में मैन रूट है, तो मैन का मैन हो जाएगा, ऑफ वार हो जाएगा। ठीक। पासर बाई में पासर रूट है, तो पासर का पासर्स हो जाएगा और बाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कुछ बचे हुए वर्ड्स हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आपको कल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन से नाउन देखने में सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल यूज़ किए जाते हैं, कौन से नाउन देखने में प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस क्लासेस को आप यूट्यूब पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना पॉजिटिव कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।